किसी भी मोबाइल की शॉप है, चाहे आपकी मोबाइल खरीदने और बेचने की डीलिंग है, अगर आप लोग मोबाइल की डीलिंग करते हैं तो ये जरूरी खबर आपके लिए है। दरअसल अब आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। वो मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि अब लगातार जिस तरह चोरी के मामला बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों अगर मोबाइल फोन कहीं से खरीदते हैं, अगर आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं डीलिंग का, अपने लिए ही किसी से सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हैं, तो आप ये चीज ध्यान में रखिए कि मोबाइल बिल वाला खरीदना है। पर कई ऐसे मोबाइल शॉप्स हैं जिनके पास लोग जब फोन बेचने आते हैं तो वही कहते हैं कि सर बहुत समय पहले फोन लिया था, अब बिल कहाँ रखा है इसके बारे में नहीं पता है, या मोबाइल का डब्बा कहाँ है ये गुम हो गया है, कहाँ रखा है नहीं पता है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे मोबाइल्स खरीदने से पहले आप देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जरूरी जानकारी आप लोगों के लिए है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को सबसे पहले उस मोबाइल पर जाकर 0#06# जो है ये नंबर डायल करना है। जब आप ये नंबर डायल करेंगे तो मैं आपको बता दूं, उसका IMEI नंबर, मोबाइल का जो IMEI नंबर होगा, गूगल पर जाकर जो पहली वेबसाइट आएगी आपको ये उसमें डाल देना है। जिसके बाद अब जो दोबारा जब ये आपसे नंबर पूछेगा, मोबाइल का जो IMEI नंबर होता है आपसे पूछा जाएगा। देखें, अमूमन तौर पर ये नंबर जो है वो मोबाइल्स पर आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर जो है आप इसका जो अगर आपको IMEI नंबर जो है वो मोबाइल फोन्स पर ना मिले, कई बार क्या होता है कि किसी ने स्टिकर उतार दिया अपने मोबाइल का, तो आप लोग जो है वो *06# पर क्लिक करके इस पर डायल कर सकते हैं और मोबाइल का ये जो IMEI नंबर है वो आ जाएगा। अब आप लोगों को ये नंबर जो है वो गूगल पर जो है आपको लिखना है IMEI इन्फो। जैसे ही आप लोग लिखेंगे, पहली वेबसाइट जो आएगी उस पर क्लिक करके इस मोबाइल का जो IMEI नंबर है वो डाल देना है। उसके बाद चेक पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे चेक पर, तो अगर वो पूरी डिटेल्स मोबाइल के सामने आ जाएंगी, मोबाइल जो है इस पर कब लॉगिन ID एक्टिव हुई थी, पूरी डिटेल्स जो है मोबाइल की वो सामने आ जाएंगी। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि वो मोबाइल ब्लैक लिस्टेड है या नहीं, क्योंकि अगर ये मोबाइल ब्लैक लिस्टेड हुआ तो उस पर साफ तौर पर ब्लैक लिस्टेड शो हो जाएगा। तो ऐसे मोबाइल को खरीदने से आप लोग बचें, क्योंकि अगर आप ऐसे मोबाइल फोन्स खरीदते हैं तो कल को आप पर चोरी का केस पड़ सकता है। जब पुलिस जो है वो मोबाइल ट्रेस कर आपके पास पहुंचेगी तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने किसी से खरीदा है, क्योंकि चोरी के केस में अगर वो मोबाइल आपसे पकड़ा गया तो कार्रवाई आप पर भी होगी। हाँ, पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी तो ये पता लगाया जाएगा कि आपने किससे खरीदा है, पर पहले नजर में आप ही आएंगे, पहली बार रडार में आप ही आएंगे। तो इसलिए मोबाइल फोन खरीदने से पहले सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स की बात इसमें हो रही है, ये चीज जो है वो जरूर आप लोग चेक करें। चाहे आप मोबाइल की शॉप चला रहे हैं, चाहे आप मोबाइल डीलिंग का बिजनेस करते हैं, चाहे आप अपने लिए ही कोई मोबाइल फोन सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं, इस जरूरी जानकारी को अपने तक रखें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि सभी लोगों को ये जरूरी जानकारी पता लग सके और लोग मोबाइल फोन खरीदने से पहले इस चीज को ध्यान में रखें। अब देखें, आप फिलहाल अगर कोई चोरी का मोबाइल होगा तो जाहिर सी बात है, अगर फर्ज कीजिए आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, आप साइबर जो है वो कंप्लेन करवाते हैं, या आप जो है वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाते हैं मोबाइल चोरी की, तो आप सबसे पहले अपना मोबाइल जो है वो ब्लॉक करवाते हैं। या फिर जब आप चोरी की कंप्लेन करवा देते हैं तो जब मोबाइल की डिटेल्स निकाली जाएंगी उसमें साफ तौर पर ब्लैक लिस्टेड आ जाएगा। तो ऐसे मोबाइल फोन्स को खरीदने से बचिए। ये अपडेट आपको कैसी लगी है जरूर रखिएगा अपनी राय को कमेंट बॉक्स में। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।